मॉम प्लीज बात मान लेना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं दोबारा उनके घर अपनी इंसल्ट करवाने जाऊंगी? मॉम प्लीज, अब वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो मारिया, वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं वहां जाऊंगी ही नहीं तो बात ही नहीं होगी। मॉम, वो लड़की मेरी खुशी है, मेरा प्यार है। व्हाट रबिश! खुशी है, प्यार है? फरहाद, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हारी शादी। बस मॉम, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीशा से, और अगर आप उनके घर मेरा रिश्ता लेकर नहीं गई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं अपनी बात का कितना पक्का हूं ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। रुखसाना, दरअसल मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मीशा और मिकाल की शादी नहीं हो सकती। ये क्या बात कर रही हैं भाभी? मीशा की मंगनी तो मिकाल से हुई थी ना, तो फिर शादी किसी और से कैसे? बात ही कुछ ऐसी है कि शर्म आ रही है मुझसे, मुझे शर्म आ रही है तुमसे कहते हुए, लेकिन बस मैंने बहुत सोच विचार के बाद यही सोचा है कि जो हो रहा है वही ठीक है। क्या ठीक है भाभी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये फैसला आप खुद ही खुद कैसे कर सकती हैं? पप्पो प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। कैसी मजबूरी? देखो रुखसाना, बात समझने की कोशिश करो। अगर मीशा और मिकाल की शादी हो भी जाती तो मिकाल कभी मीशा के साथ खुश नहीं रह पाएगा। अच्छा, मीशा किसी को पसंद करती है? तो फिर आपने मिकाल के साथ उसकी मंगनी क्यों की? उसी से शादी कर देती, उसी के साथ रुखसत कर देती ना आप। देखिए पप्पो, अम्मी पहले ही बहुत शर्मिंदा हैं और आपने फैसला सुना दिया और मैंने सुन लिया। अगर मजीद बातचीत हुई ना तो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, और मैं नहीं चाहती कि हमारे और आपके बीच में कोई तल्ख कलामी हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि किस कदर शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी अम्मी को फुप्पो के सामने, पर तुम्हें क्या परवाह? मैंने आपको तसल्ली देने के लिए भेजा था या उसको डांटने के लिए? किस बात की तसल्ली? ये तो उल्टा खुश हो रही होगी। इकरार, चेहरा देखें इसका, लग रही है आपको खुश कहीं से। मुझे तो हैरत हो रही है आप लोगों की सोच में। नीनू। क्या नीनू? किसी को पसंद करना कोई जुर्म है क्या? इस्लाम में भी ये बात है कि लड़की की शादी से पहले उसकी रजा या पसंद मालूम कर देनी चाहिए। फरहाद अगर बुरा लड़का होता तो मैं मीशा को खुद ही रोक लेती, समझा लेती उसे, लेकिन समझने की जरूरत आप लोगों को है, मीशा को नहीं। इकलौती बहन है आपकी, उसकी खुशी का ख्याल करें, ना कि उसकी खुशी को उसी के लिए सजा बना दे। सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी यकीन दिलाते दिलाते, फिर भी कोई भरोसा नहीं करने वाला मिशा पर। बड़ी चहेती बनती थी ना सबकी,
अब पूरी उम्र अपनी मोहब्बत को और उससे हासिल होने वाली रुसवाई को भूल नहीं पाएगी बेचारी। नेहा, मिशा, अबरार तीनों में बड़ा एका था। अब मिशा को तो मैंने घर से बाहर निकलवा दिया है, बची नेहा, उसको भी बहुत जल्द मैं घर से बाहर निकलवाऊंगी। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? खुशी, सुकून, इत्मीनान, और क्या। किसी को बर्बाद करके तुम खुश और मुतमईन कैसे रह सकती हो? देखो मैडम, आज तुम्हारी शादी है, अपनी शादी पे ध्यान दो और मुझे हर वक्त लेक्चर मत दिया करो। वैसे मैं शाम को नहीं आऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा तुमसे अभी आके मिल लूं। अब क्या घूर घूर के देख रही हो? रात को बुलाने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं था? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मान गई अम्मी? अच्छा तो मुझे लोकेशन सेंड करो ना। ओके। देख रही हो अपनी दोस्त की डिमांड, अम्मी को मनाने के लिए मुझे बुलवाया जा रहा है। तुम बहुत गलत कर रही हो आफरीन। देखो, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हें जो गलत लग रहा है मेरी नजर से देखोगी तो बिल्कुल ठीक लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तुम यहाँ कैसे? मारिया ने बुलाया था। वो जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। इस तरह तो आप अपने बेटे को खो देंगी। फरहाद मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी के लिए मैंने बहुत सारे प्लान्स कर रखे हैं। मैं किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कौन कह रहा है कॉम्प्रोमाइज करने को? अभी आप फरहाद की बात मान लें, बाद में अपनी मनवा लीजिएगा। प्यार मोहब्बत वैसे भी ये सब 4 दिन की कहानी होती है, नशा है उतर जाएगा। और वैसे भी इंसान को कोई चीज हासिल हो जाए तो उसकी अहमियत गिर ही जाती है। आप कुछ ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आफरीन आई नहीं अभी तक? नहीं भाईजान, वैसे इस सिचुएशन में उन्हें नहीं जाना चाहिए था वहां। देर कर दिया आपने। भाईजान बहुत गुस्से में पूछ रहे थे आपका। मैं उन्हें बता कर गई थी। भाभी, आपने जानबूझकर मीशा को कमरे में भेजा था ना? हाँ, मैंने ही भेजा था, लेकिन मुझे मालूम थोड़ी था कि वहां फरहाद होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आप पर यकीन करने का दिल नहीं चाह रहा। शक कर रहे हो मुझ पर? हाँ, और सच क्या है कि मैं पता लगा लूं। भाई, मॉम मिशा के घर जा रही हैं। What? Really? थैंक यू सो मच भाभी। फरहाद, अबरार खटक गया है। उसे शायद शक हो गया है कि वहां तुम्हें बुलाने वाली मैं हूँ। देखो, अगर घर में किसी को कुछ भी पता चल गया ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, मैं आप पर बिल्कुल बात नहीं आने दूंगा। थैंक यू फरहाद।
भाई बहुत मुबारक हो। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, अबरार कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा रहे हो ना। सब घर वालों के सामने गंदा करना चाहते हो मुझे। देख लूंगी तुम्हें।